हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हम कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। उसके बाद में हम टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो a प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है और जहाँ पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखा गया, तो उसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, आइटा है वो माइनस आइटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या जेड का 2 टाइम्स जब हम कंजुगेट करेंगे तो वो जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई था, जेड का कंजुगेट एक्स माइनस आइटा वाई है। इसका फिर से कंजुगेट करेंगे तो वापस क्या आएगा, एक्स प्लस आइटा वाई आएगा, क्योंकि आइटा माइनस आइटा में चेंज होगा। तो जेड और किसके इक्वल आ गया, जेड इसके डबल कंजुगेट के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जेड प्लस जेड का कंजुगेट करेंगे, टू रियल ऑफ जेड आ जाएगा। देखो जेड ये है, जेड कंजुगेट ये है, इनको ऐड करेंगे तो आइटा वाली टर्म कैंसिल, टू ऑफ एक्स बचेगा। एक्स क्या है यहाँ पे, रियल ऑफ जेड है, तो यहाँ पे जेड प्लस जेड का कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, टू रियल ऑफ जेड की। अगर माइनस करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और टू आइटा वाई बचेगा। तो आइटा की जो साथ वैल्यू होती है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा टू इमेजिनरी आइटा के इक्वल। और अगर जेड जेड कंजुगेट के इक्वल हो, इसका मीन्स वो वहां पे क्या है, जेड एक प्रॉपर रियल नंबर है। अगर जेड माइनस हो जेड कंजुगेट के इक्वल हो तो जेड वहां पे प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मीन्स वाई है। ठीक है, जब जेड और जेड के कंजुगेट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर, मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, जेड वन प्लस जेड टू का कंप्लीट का कॉन्जुगेट लगाएंगे तो कैसे ब्रेक हो सकता है, जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू के कॉन्जुगेट में। जेड वन इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट किस में ब्रेक हो सकता है, जेड वन का कंजुगेट डॉट जेड टू की कंजुगेट में। ऐसे ही डिवाइडेड का होता है, उसमें कंडीशन गिवन होती है कि जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसे ही जब पावर एन होती है तो वहां पे कंजुगेट और पावर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आइटा है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस वन के इक्वल होते हैं। आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। आइटा की क्यूब माइनस आइटा के इक्वल होता है। आइटा की फोर इक्वल टू वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वो तो जेड का मॉडुलस हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई का मॉडुलस, और इसको डिनोट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो जेड का मॉडुलस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको करते हैं। कह रहा जेड का जो मॉडुलस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, कह रहा है जेड का मॉडुलस इक्वल टू जीरो होगा कि किस कंडीशन में, जब जेड इक्वल टू जीरो होगा तभी जेड का जो मॉडुलस है वो जीरो होगा। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। एंड जेड का मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो होगा यदि जेड नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, फिर कह रहा है रियल ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करती है, माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस से जेड के मॉडुलस के बीच में। ऐसे ही इमेजिनरी नंबर की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। जेड का मॉडुलस ले लो, जेड की कंजुगेट का मॉडुलस ले लो, माइनस ऑफ जेड की कंजुगेट का मॉडुलस ले लो, और माइनस ऑफ जेड का मॉडुलस ले लो, सब क्या होंगे, चारों की चारों का मॉडुलस इक्वल आएगा। ठीक है, जब जेड और जेड की कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल आता है, जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इधर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर लिखा हो आप उसको ब्रेक करके जेड इंटू जेड का मॉडुलस लिख सकते हो। जेड वन इंटू जेड टू के मॉडुलस को हम इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जब जेड वन प्लस माइनस जेड टू का मॉडुलस का होल स्क्वायर हो उसको ब्रेक कर सकते हैं, जेड वन का मोड का स्क्वायर प्लस जेड टू के मोड का स्क्वायर प्लस माइनस जेड वन जेड टू का कंजुगेट प्लस जेड टू जेड वन का कॉन्जुगेट। ओके, अब कह रहा है लेट जेड वन एंड जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज किए हैं।
देन Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस, Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस को भी ट्रायंगल की साइड्स हैं, तब क्या वैल्यू पॉसिबल है कि Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस वो लेस देन किससे होगा, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। और ये जो है ये इसको बोलते हैं Z1 प्लस Z2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलते हैं इसको। और ये ग्रेटर देन किससे होगा, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस का होल मॉडुलस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालो इसकी, तो उसको हम इस टाइप में ब्रेक करेंगे, और जब लिस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछेगा तो हम इस टाइप में उसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद में है कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो थीटा किसके डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y ओवर x। थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, माइनस पाई से और पाई के बीच में। यहाँ पे ओपन इंटरवल है और यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, और ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो क्वेश्चन अगर शॉर्ट में क्वेश्चन बने तो ऐसे बन सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगी, ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई के बीच में। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो पढ़ लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड की। कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई, जहां के की वैल्यू हम 0 चूज कर सकते हैं, 1 और -1 चूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n क्या होगा, n आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस 2 के पाई, जहां के की वैल्यू फिर से 0, 1 और -1 हम चूज करेंगे। कह रहा इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0 है, इसका मीन्स क्या है, वहां पे जेड एक पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसे, जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड 0 होगा तो tan 0 की वैल्यू 0, y ओवर एक्स इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, तो वहां पे ओनली x बचेगा, तो x क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, फिर कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड लेते हैं और आर्गुमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट लेते हैं, दोनों का अगर सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, आप प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पे जेड की जगह x प्लस आइटा वाई ले लो और जेड कंजुगेट की जगह x माइनस आइटा वाई ले लो, दोनों का यहाँ पे आर्गुमेंट निकालो, सम करो, देखना 0 आएगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस पाई बाई 2 की, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना। ठीक है, प्लस माइनस पाई बाई 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी ध्यान में रखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आर्गुमेंट ऑफ आइटा वाई किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है जब y ग्रेटर देन 0 हो, और जब y लेस देन 0 हो तो माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कह रहा इफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, अगर Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के इक्वल हो, उसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों का जो आर्गुमेंट है वो इक्वल होगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई के इक्वल है, मीन्स जेड क्या है, एक नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, कि आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बना के दे देगा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई, देन जेड क्या होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर या इमेजनरी नंबर, जो भी होगा। आप डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, बाकी आपको फिर सोल्व करना पड़ेगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट किसके इक्वल होता है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ 1 बाई जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट 0 के इक्वल था, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस आर्ग ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस पाई, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अभी भी काफी कॉन्सेप्ट हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, वो बाकी हैं, उनको हम पढ़ेंगे जब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी करते जाएंगे। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 3 प्लस 2 आइटा साइन थीटा और 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा विल बी रियल इफ थीटा इक्वल्स टू, ये रियल कब होगा, जब थीटा इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका मीन्स हमें इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0 करने हैं, तो 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रियल रियल पार्ट साथ रखेंगे, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे 2 आइटा साइन थीटा और यहाँ पे 6 आइटा साइन थीटा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस में 4 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये कितना बन जाएगा यहाँ से +1।
ठीक है। अब क्या करते हैं, रियल पार्ट एक साइड रख लेते हैं, इमेजिनरी एक साइड। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कितना हो जाएगा 8 आइटा इधर साइन थीटा ओवर में 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये रियल होगा। रियल कब होगा, जब ये इमेजिनरी जो ये पार्ट है ये क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। अगर इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा देखना, यहाँ पे मैं इसको इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ, 8 साइन थीटा 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स में 0। ठीक है। 0 पुट किया, दिस इम्प्लाई 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एन पाई पॉइंट पे थीटा क्या होता है 0, जहां पे एन किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 1 प्लस आइटा की क्यूब, 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा की होल क्यूब माइनस में यदि इसके इक्वल है तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। जब ये 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा है, मैं ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेती हूँ। ठीक है। क्यूब माइनस में 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा ओवर 1 प्लस आइटा की क्यूब इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल है। ठीक है। इसको करेंगे, आ जाएगा 1 प्लस आइटा की स्क्वायर, नीचे 1 माइनस में आइटा स्क्वायर की होल क्यूब, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस आइटा आएगा। ठीक है। तो 1 माइनस आइटा की स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस आइटा स्क्वायर की होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब इसको ऊपर वाले को ओपन करेंगे, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस में 2 आइटा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इसकी पावर क्यूब माइनस में, यहाँ पे 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस में 2 आइटा ओवर यहाँ पे भी 2 की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 आइटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा आइटा की क्यूब माइनस में, यहाँ से ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस आइटा की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है। अब आइटा की क्यूब है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा के इक्वल होता है। ठीक है। -1 की क्यूब करेंगे -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी है, तो आइटा की क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा के इक्वल, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आइटा वाई। ये हो जाएगा माइनस आइटा इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और ये हो जाएगा माइनस का 2 आइटा इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 0 माइनस 2 आइटा इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो 0 -2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कह रहा व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आइटा 1 माइनस आइटा की होल स्क्वायर। तो हमें पता था जब z इक्वल्स टू क्या हो, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में हो, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है। तो इसको उस टाइप में चेंज करते हैं पहले। ठीक है। नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 आइटा और 1 माइनस 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस में 2 आइटा का मॉडुलस। ठीक है। 1 प्लस 2 आइटा, 1 माइनस में, यहाँ पे ये कैंसिल, और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 2 आइटा। ठीक है। इसका मॉडुलस ये कितना कटा 1, जेड इक्वल टू 1 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, देन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 पूछा है। तो जब मैंने ये बताया था कि Z1 प्लस Z2 है, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, और लिस्ट वैल्यू क्या होगी Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो जब यहाँ पे जैसे Z प्लस 1 दे रखा है हमारे पास यहाँ पे Z प्लस 1। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे Z प्लस 4 को लिख लेती हूँ। Z प्लस 4 क्या गिवन है, लेस देन इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, Z प्लस 1 गिवन है। ठीक है। इसमें हम 3 ऐड कर देंगे और 3 माइनस कर देंगे। ओके, जब इसको ओपन करेंगे ये क्या बनेगा, Z प्लस 4 माइनस में 3।
ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, कैसे होगा, लेस देन जेड प्लस 4 प्लस में माइनस का 3, जैसे ये ओपन कर रखा है ऐसे ब्रेक हुआ ये, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से जेड प्लस 4 क्या गिवन है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसकी जगह अगर मैं 3 रख दूंगी तो भी ये छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पे जेड प्लस 4 माइनस 3 का मोड लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे मोडलेस से बाहर आएगा, ये भी कितना बन जाएगा 3, तो जेड प्लस 4 माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो इसलिए इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी हो गई 6, एंड फॉर द लिस्ट वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1 वो क्या कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 6,0। और 0 कैसे होगी, इसको ऐसे ओपन करेंगे जैसे Z1 का मोड जेड प्लस 4 माइनस में यहाँ पे माइनस 3 का मोड, ठीक है, ऐसे होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये कितना आएगा 3 ग्रेटर देन जेड प्लस 4 माइनस में 3, इसकी वैल्यू 0, जेड प्लस में 4 माइनस 3, और इसकी वैल्यू कितनी आई 6, तो यहाँ से लिस्ट वैल्यू कितनी हो गई 3 और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो गई 6, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर से कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गई, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल गई। अब हमें लिस्ट वैल्यू निकाली, तो ये वाला मेथड यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। तो इस वाले टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, जेड प्लस 4 का मोड माइनस में, और यहाँ पे माइनस का 3 का मोडलेस का मोड ग्रेटर देन जेड प्लस 4 माइनस में 3, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 है, मोडलेस से बाहर आएगा 3 ग्रेटर देन जेड प्लस 4 माइनस में 3, इसकी वैल्यू 0 जेड प्लस 4 माइनस में 3, और यहाँ से क्या है 6, तो यहाँ से जो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 होगी और लिस्ट वैल्यू कितनी होगी 0, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, 6,0 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 4 कोस 75 प्लस आइटा 75 0.4 कोस 30 प्लस आइटा साइन 30, ठीक है। ये किस टाइप की फॉर्म गिवन है, पोलर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। जैसे कैसे गिवन है, ये गिवन है R1 कोस ऑफ थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 ओवर R2 कोस ऑफ थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, ऐसे गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R1 कितना है 4, इसको कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो 4 इंटू इसको आइटा 75 में लिख सकती हूँ, नीचे क्या 0.4, इसको लिख सकते हूँ e की पावर आइटा 30 की फॉर्म में, क्योंकि कोस 30 प्लस आइटा साइन 30 को लिख सकते हैं e की पावर आइटा 30, ओके। अब 4 ओवर 0.4 को तो ऐसे लिख सकती हूँ 10, और यहाँ पे e की पावर आइटा 75 माइनस में 30, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल 10 e टू दी पावर आइटा 45, फिर इसको लिख सकते हैं कोस 45 प्लस आइटा साइन 45। अब 10 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2 प्लस आइटा इसकी वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 10 1 प्लस आइटा बाई √2, क्या कोई मैच कर रहा है, 10/√2 1 प्लस आइटा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सी इनइक्वालिटी लगाएंगे कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस में Z2 का मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू कितनी है Z, एंड Z2 की वैल्यू कितनी है Z-1, पुट करते हैं यहाँ पे, ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू Z और Z2 की वैल्यू Z-1 मैंने पुट की, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे Z प्लस में यहाँ पे कितना आया Z2 की वैल्यू कितनी है Z- में, और माइनस में अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं
यहाँ पे जाएगा माइनस का जेड माइनस में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड माइनस में, इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस का जेड प्लस में 1 का मोड ग्रेटर देन जेड प्लस में। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस में जेड, ये कैंसिल आउट। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 ग्रेटर देन जेड प्लस में, यहाँ पे कितना आएगा, फिर से मॉडुलस से बाहर लेंगे तो कितना आएगा जेड माइनस में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जेड माइनस 1 का मॉडुलस किसके इक्वल होता है 1 माइनस जेड के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो ये किससे ग्रेटर देन आ गया 1 से, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हमने माइनस क्यों लिया है, जेड टू को लेते जेड माइनस 1 है ना, फिर गलती की है तूने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस जेड माइनस 1 का मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जेड प्लस माइनस जेड टू लेस देन इक्वल्स टू जेड वन का मोड प्लस जेड टू का मोड ग्रेटर देन जेड वन का मोड माइनस जेड टू का मोड। ठीक है, अब हमें मिनिमम वैल्यू पूछिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये वाला करेंगे। ठीक है, तो जेड वन माइनस जेड टू किससे लेस होता है, जेड वन का मोड प्लस जेड टू का मोड। ओके, मैं जेड वन को यहाँ पे जेड और जेड टू को मैं यहाँ पे चूज करती हूँ जेड माइनस में 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे जेड माइनस में जेड माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन जेड वन प्लस जेड टू का मोड। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड, जेड वन की जगह क्या है जेड और जेड टू की जगह क्या है जेड माइनस 1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रूट ऑफ अंडर रूट में गिवन है -1 फिर 1 -1 यहाँ भी -1 आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक गिवन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं x के इक्वल मान लेती हूँ कंप्लीट को, -1 -1 -1 और कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, x के इक्वल हो गई, -1 माइनस में x। ओके, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर -1 माइनस एक्स, इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालेंगे माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस में 4ac बाई 2a। ओके, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस में 4 बाई 2, ये क्या आएगा -1 प्लस माइनस में √3 आइटा बाई 2। ओके, -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, एक वैल्यू ये आई, एक -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की, और ये किसकी होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इफ 1 a1 a2 an माइनस वार आर nth रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस इज क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब nth रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए ऑफ यूनिटी, तो मान लेते हैं वो जो एक्सपेंशन आपका x माइनस एन की n माइनस 1 की टर्म में है। ठीक है, उसके रूट क्या है यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस a1 और यहाँ पे x माइनस a2 अप टू कहाँ तक x माइनस an माइनस में 1। ठीक है, ये इसके रूट हैं। उसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लेते हैं और इसके नीचे ले आते हैं xn माइनस 1 ओवर x माइनस 1, क्योंकि यहाँ हमें a1 से टर्म चाहिए x माइनस a1 x माइनस a2 और x माइनस में an माइनस 1। ठीक है,
अब इसके बाद में जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वहां पे वो किसके इक्वल होगा, एक्स की n माइनस वन प्लस एक्स की n माइनस टू प्लस में एक्स प्लस में वन, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस में ए वन, एक्स माइनस ए टू और एक्स माइनस में ए एन माइनस में वन। ओके, अब क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वन चाहिए तो पुट करेंगे एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू वन पुट करने पर वन की एन माइनस वन की एन माइनस टू प्लस में एन प्लस में वन, यहाँ पे भी वन और यहाँ पे भी वन इक्वल्स टू वन माइनस में ए वन माइनस ए टू और कहाँ तक वन माइनस ए एन माइनस में वन। ठीक है, राइट में वो आ गया जो हमें चाहिए। अब बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो ये कितनी टर्म हो जाएंगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है, एन माइनस वन और एक और ऐड हो गई तो कितनी हो जाएंगी, एन टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया वन माइनस ए वन माइनस ए टू और कहाँ तक वन माइनस में ए एन माइनस वन। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लोकस ऑफ पॉइंट जेड विच सेटिस्फाई द कंडीशन आर्क ऑफ जेड माइनस वन जेड प्लस वन इक्वल्स टू पाई बाई थ्री इज। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री शॉर्ट ट्रिक्स, मैं पहले शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। जब थीटा की वैल्यू आपकी कोई भी इस फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, आर्क ऑफ जेड माइनस जेड वन आर्क ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये गिवन हो आर्क ऑफ जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू थीटा, तब अगर थीटा की वैल्यू जीरो और पाई हो तो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो जेड वन जेड टू से पास हो रहा है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाई टू है तो लोकस एक सर्कल बनेगा। थीटा की वैल्यू कोई अदर कांस्टेंट है जैसे कि पाई बाई थ्री है, कुछ और है अदर, तो लोकस आर्क ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पाई बाई थ्री दे रहा है तो थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। बाकी इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जेड माइनस वन है इसको एक्स प्लस आइटा वाई लिखेंगे। इस क्या निकालना है, आर्ग एक्स प्लस आइटा वाई माइनस वन एक्स प्लस आइटा वाई प्लस में वन इक्वल्स में पाई बाई थ्री। पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वन प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन माइनस में आइटा वाई और एक्स प्लस वन माइनस में आइटा वाई। ऊपर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ बनेगा माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस में आइटा एक्स माइनस वन वाई प्लस में आइटा वाई एक्स प्लस में वन और डिवाइडेड बाई क्या होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आर की इसकी वैल्यू आ गई अंदर को जब हमने सोल्व किया। ओके, एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में वाई स्क्वायर इसके डिवाइडेड बाई में एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आइटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा वाई एक्स प्लस वन, वाई भी कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइटा वाई कॉमन लिया, अंदर बचा एक्स प्लस वन माइनस में एक्स प्लस वन और डिवाइडेड बाय में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, यह बचा टू आइटा वाई ओवर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना आ गया, ये वाली ये टर्म आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक्स प्लस आइटा वाई जैसे आ गया तो जब आर्ग निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स y ओवर x इक्वल्स टू कितना गिवन है पाई बाई थ्री। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, टू वाई डिवाइडेड बाई में x प्लस वन का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में x प्लस वन का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे पाई बाई थ्री, ये से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आया टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में वाई स्क्वायर, ये आ गया टेन पाई बाई थ्री। ठीक है, टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है,
ओके, इसके बाद में क्या करेंगे, बाई में 1 और क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2y इक्वल्स में √3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, 2√3y, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इधर आ गया 2/√3 और में y इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2/√3y माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन आई है किसकी इक्वेशन बनी है, सर्कल की इक्वेशन बनी है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है आइटा इक्वल्स टू √(-1) एनी जे पॉजिटिव इंटीजर, देन ये किसके इक्वल होगा। जब भी आइटा की कोई भी कंजुगेटिव पावर ऐड हो रही हो, जैसे ऐसे, तो अगर ये 4 में है और कंजुगेटिव पावर ऐड हो रही है तो उनका सम इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आइटा की n+1 प्लस आइटा की n+2 प्लस आइटा की n+3, तो ये कंजुगेटिव है, 4 है, तो इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। आइटा की n कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की क्यूब। ठीक है, अब ये आइटा की n 1 प्लस आइटा माइनस 1 माइनस में आइटा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट z इक्वल्स टू 11 माइनस 7 आइटा ओवर 1 प्लस में आइटा। ठीक है, क्या करेंगे, अल्फा इज ए रियल नंबर सच दैट z माइनस आइटा अल्फा इज रियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो पहले इसका रेशनलाइज कर लें। ठीक है, 1 माइनस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 11 माइनस 7 आइटा माइनस में 11 आइटा प्लस में 7 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आइटा स्क्वायर, ये आ गया 11 माइनस में 7 माइनस में 18 आइटा बाई 2, ये 4/2 तो 2 और यहाँ पे माइनस में 9 आइटा, जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जेड माइनस आइटा अल्फा क्या है, रियल है। रियल है मीन्स यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लिखते हैं जेड की वैल्यू कितनी आई है, 2 माइनस 9 आइटा माइनस में आइटा अल्फा, तो जेड माइनस में यहाँ पे 2 माइनस में 9 प्लस में अल्फा इंटू आइटा। अब इमेजिनरी वैल्यू क्या है, 9 प्लस अल्फा, तो 9 प्लस अल्फा किसके इक्वल, 0 के इक्वल, अल्फा इक्वल्स टू -9। ऑप्शन नंबर कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, सारे ही इनकरेक्ट हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू -9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन π/5 प्लस आइटा 1 माइनस कोस π/5, यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारे पास पोलर फॉर्म होती है जेड की, क्या होती है, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है। वेट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एम्पलीट्यूड निकालना है इसका, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे r किसके इक्वल होता है, z के मॉडुलस के इक्वल, और थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो z है, ये जो z की फॉर्म है, ये क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या गिवन है, z इक्वल्स टू साइन π/5 प्लस में आइटा 1 माइनस में कोस π/5। ठीक है, अब यहाँ से r कोस थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, साइन π/5, और r साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 माइनस कोस π/5। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा यहाँ से,
आर साइन थीटा ओवर में आर कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में कोस पाई बाई 5 ओवर में साइन पाई बाई 5। ठीक है, ये कैंसिल, ये क्या आया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आ गई, इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर पाई बाई 10, और ये किसके इक्वल होगा 2 साइन पाई बाई 10 और कोस पाई बाई 10। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। टेन थीटा किसके इक्वल आ गया 10 पाई बाई 10 के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल आ गया पाई बाई 10। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस आइटा कोस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस में आइटा कोस थीटा। ठीक है, ये गिवन है, हमें क्या निकालना है आर्गुमेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, करते हैं यहाँ पे टेन थीटा लिख लेते हैं एक बार, वाई ओवर एक्स, वाई क्या है कोस थीटा और एक्स क्या है 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कोस थीटा ये साइन थीटा हम कैसे चेंज कर लेते हैं इसको, कोस को लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 माइनस में कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये ऊपर वाला किसका फार्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 कोस 90 माइनस में थीटा बाई 2। नीचे क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। टेन थीटा किसके इक्वल आ गया यहाँ पे कोस ओवर साइन कितना हो गया कोट 90 माइनस में थीटा बाई 2। ठीक है, अभी कोट थीटा की वैल्यू होगी, इसको 10 में चेंज करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा 10 90 माइनस में 90 बाई ये क्या हो जाएगा 45 माइनस में थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा 10 45 प्लस में थीटा बाई 2, ये 10 ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ जेड स्क्वायर माइनस 1 का मोड इक्वल्स टू जेड का मोड का स्क्वायर प्लस 1 देन जेड लाइज ऑन, किस पे लाई करता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है जेड स्क्वायर माइनस 1 का मोड इक्वल्स टू जेड का मोड का स्क्वायर प्लस 1 मोडलेस। ठीक है, हम पुट करेंगे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आइटा एक्स वाई का मॉडुलस इक्वल में एक्स प्लस आइटा वाई का मोड का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, अब सोल्व करेंगे यहाँ पे z इक्वल्स टू जेड का मॉडुलस जब निकालते हैं वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे ये पूरा x है, ये जैसे y है, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे क्या आएगा इस वाले का स्क्वायर प्लस में 2xy का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 1। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज इसको ओपन कर लेते हैं कि x के 4 प्लस वाई की 4 प्लस 1 माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर ओपन करेंगे तो x की 4 प्लस में y की 4 प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ से देखो x की 4 से x की 4 कैंसिल, y की 4 से y की 4 कैंसिल, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल। ओके, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर आएगा तो ये कैंसिल, इधर आएगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0। x 0 होता है, x कहाँ पे 0 होता है जो ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, तो z किस पे लाई करेगा इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा W इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है भाई, कह रहे देन व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ 2W स्क्वायर प्लस 3 आइटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? यहाँ पे W है, W की वैल्यू क्या आती है? -1 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2, और ये इसकी ओमेगा बोलते हैं वैसे इसको। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस आइटा रूट 3 बाई में 2। ठीक है, अब जैसे इसका कंजुगेट करते हैं, इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस आइटा रूट 3 बाई 2, और किसके इक्वल होते हैं? ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या है? ये है, और इसका जो कंजुगेट है वो क्या होगा? ओमेगा होएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? जेड इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 3 आइटा। ठीक है, इसका कंजुगेट करते हैं तो 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 आइटा का कंजुगेट, ये आएगा जेड, और यहाँ पे 2 यहाँ पे अलग अलग में लग जाएगा, प्लस 3 आइटा का कंजुगेट। जब भी आइटा पे कंजुगेट लगता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ आइटा के इक्वल होता है। तो जब इसका करेंगे ये किसके इक्वल हो जाएगा? -3 ऑफ आइटा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट किसके इक्वल आता है? ओमेगा के इक्वल आता है। तो पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा माइनस में 3 आइटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 बी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, आगे कह रहा है सच दैट Z1 प्लस 1 का मॉडुलस लेस देन 1 है, Z2 प्लस 2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 है, और इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 है। देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें। ओके, ठीक है, पहले हर एक की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उनको ऐड कर देंगे और निकल जाएगी। ठीक है, अब जैसे Z1 के लिए यूज करते हैं, Z1 लेके चले, इसमें क्या किया? Z1 +1 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है, अब ये जैसे Z1 है, ये Z2 है, कैसे टूटेगा? Z1 का मोड प्लस में Z2 का मोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? Z1 का मॉडुलस, इसी को लिखा है ऐसे। इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में, और ये मॉडुलस से बाहर आएगा 1, तो Z1 का मॉडुलस क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा Z2 लेंगे, Z2 में भी क्या करेंगे? हम 2 ऐड कर देंगे, 2 घटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू Z2 प्लस 2, और यहाँ पे मॉडुलस में माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? Z2 प्लस 2 किससे लेस देन है? 2 से, तो 2 प्लस में 2 कितना हो गया? लेस देन इक्वल टू 4 Z2 के मोड की वैल्यू। ठीक है, सेम हम Z3 में करेंगे। Z3 में क्या करेंगे? Z3 प्लस में 4 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू Z3 प्लस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 4, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है कितनी? 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 8 Z3 का मोड। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से निकालेंगे Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड प्लस Z3 का मोड, किससे लेस देन इक्वल होगा? 2 प्लस में 4 प्लस में 8, कितना आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा A इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, B इक्वल टू कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा, C इक्वल टू कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा। इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। जैसे B है, ये कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा है, क्या मैं इसको e की पावर आइटा बीटा लिख सकती हूँ? ठीक है, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा है, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा है, क्या मैं इसको e की पावर आइटा अल्फा लिख सकती हूँ? B है, कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा है, क्या मैं इसको e की पावर आइटा बीटा लिख सकती हूँ? C है, कोस गामा प्लस आइटा साइन गामा, क्या मैं इसको e की पावर आइटा गामा लिख सकती हूँ? ओके, अब b की वैल्यू क्या? यहाँ पे ये इक्वेशन लेके चलते हैं, b बाई सी प्लस सी बाई ए प्लस ए बाई बी इक्वल्स टू 1। b की जगह पुट करेंगे e की पावर आइटा बीटा, c की जगह पुट करेंगे e की पावर आइटा गामा, c की जगह आइटा गामा, और a की जगह पुट करेंगे e की पावर आइटा अल्फा, a की जगह e की पावर आइटा अल्फा, b की जगह e की पावर आइटा बीटा इक्वल्स टू 1।
इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा आइटा बीटा माइनस गामा प्लस e की पावर आइटा गामा माइनस अल्फा e की पावर आइटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको कोस प्लस आइटा की फॉर्म में लिख दें, कोस बीटा माइनस गामा प्लस आइटा साइन बीटा माइनस में गामा प्लस में e की पावर इसको लिखेंगे तो ये आएगा कोस गामा माइनस अल्फा प्लस आइटा साइन गामा माइनस अल्फा, इसको लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस में आइटा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे। कैसे रखेंगे देखो, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, कोस ऑफ अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा प्लस में कोस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस में कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ये हो गया रियल पार्ट प्लस आइटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा माइनस में गामा प्लस में साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू किसके हैं 1 के। क्या इसको 1 प्लस 0 आइटा लिख दूं। अब कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, जो कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस में कोस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के। और इसी क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू पूछी जाए तो वो किसके इक्वल आती है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा क्यू स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ओमेगा की क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पे n में दे रखा है सारी टर्म, तो n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल होता है और n 3 का मल्टीपल नहीं होता है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, जब n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 इसका मीन्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो जैसे ओमेगा की क्यूब 1 है तो ओमेगा टू दी पावर n, n क्या है 3 का मल्टीपल है, कुछ 3.2 में लिखा हुआ है, तो 3 का मल्टीपल कुछ भी होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, और ओमेगा की 2n भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं, जब n 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 1, और ओमेगा टू दी पावर n भी 1 आ गई, ओमेगा टू दी पावर 2 1 1 1 1 1 1। अब जब सारी ये टर्म्स एक जैसी हो तो वहां पे उसका डिटरमिनेंट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में जब n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो वहां पे क्या आते हैं r1 रोज में हम क्या करेंगे r1 प्लस r2 प्लस में r3 करेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n और ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n प्लस 1 ओमेगा 2n प्लस में 1 प्लस में ओमेगा n, और यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर n ओमेगा टू दी पावर 2n 1 ओमेगा टू दी पावर 2n 1 ओमेगा टू दी पावर n। ये ऊपर वाले टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0 ओमेगा n ओमेगा 2n 1 ओमेगा 2n ओमेगा n 1 और ओमेगा टू दी पावर n। तो ये यहाँ पे डेटरमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बोथ केसेस में डेटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड ए बी रियल पैरामीटर सच दैट जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन हमें ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ए बी रियल पैरामीटर सच दैट जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ी गलत है, यहाँ पे ए जेड प्लस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्मेशन गलत गिवन है।
तो यहाँ पे जब जड़ के रूट निकालेंगे क्या आएगा, माइनस ए प्लस माइनस में ए स्क्वायर माइनस में 4 ए स्क्वायर बाई में 2 माइनस ए प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस में 3 ए स्क्वायर बाई 2 माइनस में ए प्लस माइनस में a√3/2। तो a कॉमन आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3, आइटा भी आएगा आइटा बाई में 2। ठीक है, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, z इक्वल्स टू a 1 प्लस में -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 कोमा में a -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब tan थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, आर्ग जेड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, tan इनवर्स इसका निकालते हैं y ओवर एक्स। y क्या है √3 बाई और x की वैल्यू -1/2, ये कट गया। tan इनवर्स माइनस में रूट माइनस ऑफ √3 किसके इक्वल होता है, यहाँ से 2π/3 के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद में जब इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, आर्ग ऑफ जेड इक्वल्स में tan इनवर्स माइनस का √3/2 और यहाँ पे माइनस का 1/2 कटा tan इनवर्स √3 किसके इक्वल आया, π/3 के इक्वल आता है। बट यहाँ पे क्या गिवन है, देखो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू निकल के आती है, पाई माइनस में अल्फा। तो यहाँ से जब इसकी ये अल्फा की वैल्यू π/3 आई है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ से क्या आएगा, माइनस के पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू माइनस का 2π/3। तो यहाँ से जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो कितना आया, +-2π/3। ओके, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू गलत गिवन है, ये आ जाएगा +-2π/3। इतना आने के बाद में हमें क्या निकालना है, जेड का मोड निकालना है। ठीक है, जेड का मॉडुलस निकालेंगे यहाँ से। तो जेड इक्वल टू क्या आया है, a -1/2 प्लस √3/2 आइटा। ठीक है, अब यहाँ पे जेड का मॉडुलस क्या होगा, a का स्क्वायर यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, क्या आएगा a स्क्वायर और यहाँ कितनी आ जाएगी, a का मोड। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे ये नहीं आएगा, z इक्वल्स टू a का मोड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ द पॉइंट z1 z2 z3 are the vertices of an equilateral triangle then the complex plane then the value of z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर is। ठीक है, प्रॉपर्टी कहती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेज क्या कहती है कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ठीक है, जहाँ पे z1 z2 z3 क्या है, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है z1 z2 z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल की कॉम्प्लेक्स प्लेन में वर्टिसेज है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, z1 z2 z2 z3 z3 z1। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू, ये वैल्यू गिवन है, देन डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आइटा √3/2, ओमेगा की क्यूब इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जैसे -1 और माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं, माइनस का ओमेगा। ठीक है, नहीं प्लस का ओमेगा आएगा यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4 और ओमेगा की 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा की क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ओमेगा की 4 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा। तो ये आ गया ये वाली टर्म। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं। 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की 4 -1, इनको प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की 4 माइनस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 तो ओमेगा स्क्वायर माइनस में 2 ओमेगा माइनस में यहाँ पे क्या है
ओमेगा की 4 किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस में 3 ओमेगा बाहर कॉमन और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 विल बी द ओमेगा माइनस 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं कौन से चैप्टर के लेके आऊँ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।